12 अगस्त को न्यूयॉर्क के शहर में एक 75 साला भारतीय निजात बरतानवी लेखक पर भरे सेमिनार में जानलेवा हमला हुआ, जिसमें बेदर्दी से चाकुओं के वार से उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। बरवक्त तिब्बी इमरजेंसी सहूलियात फराहम करते हुए उसकी जान तो बचा ली गई, लेकिन इस हमले में उसकी लिवर और आंख को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि अटैकर को निजी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस वाकये पर दुनिया दो धड़ों में तकसीम नजर आती है। वेस्ट जो सलमान रुश्दी के साथ हमदर्दी कर रही है, जबकि मुसलमान दुनिया कह रही है कि जो हुआ अच्छा हुआ। आखिर कौन है ये सलमान रुश्दी और क्यों मजहबी दुनिया इससे इतनी नफरत करती है कि इसके सर की कीमत लगा रखी है? आइए जानते हैं। सलमान रुश्दी एक हिंदुस्तानी निजात बरतानवी शहरी है जो हिंदुस्तान में एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम खानदान में पैदा हुआ। पढ़ाई के गर्ज से बरतानिया गया और फिर वहीं बस गया। सलमान रुश्दी पेशे से एक लिखारी है। 70 की दिहाई से ही उसने कई इमेजिनेशन और फैंटेसी पर मबनी नाकाम किताबें शाया की। जब उसको किसी ने घास ना डाली तो शोहरत की भूख ने उसे कुछ ऐसा लिखने पर मजबूर किया ताकि वो अपने मगरिब के खुदाओं को भा सके। उसको शोहरत तो मिली, पर बदनामी की सूरत में। साल 1988 में उसने एक किताब शाया की जिसका नाम सैटेनिक वर्सेस है। इस किताब में उसने इस्लाम और इस्लामिक कल्चर को अपने नापाक ज़हनी तसव्वुर में पेश किया। इस किताब के शाया होने के बाद पूरी दुनिया में एक तहरीक शुरू हुई, जिस तहरीक का मुतालबा था कि इस किताब को बैन किया जाए और इसके मुसन्निफ को इबरत का निशान बनाया जाए। और जल्द ही तमाम इस्लामी मुल्कों ने और कई दीगर मुल्कों ने इस किताब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। 1999 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमैनी ने इस किताब पर मुकम्मल पाबंदी लगाते हुए रुश्दी के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमैनी ने यह फतवा जारी किया कि अगर कोई ईरानी शख्स रुश्दी को निशाने इबरत बनाएगा तो उसको 35,000 अमरीकी डॉलर, जबकि अगर कोई गैर ईरानी मुसलमान रुश्दी को निशाने इबरत बनाएगा तो उसको 15,000 अमरीकी डॉलर तक इनाम में दिया जाएगा। सर की कीमत मुकर्रर होने के बाद बरतानिया ने सलमान रुश्दी की हिफाजत का बेड़ा उठाया। मगरबी दुनिया और मीडिया इजहार राय की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ आइडियाज पर रुश्दी की किताब और उसका दिफा करती रही है। जामाए अल अजहर के एक प्रोफेसर ने हेराल्ड ट्रिब्यून इंटरनेशनल अखबार को लिखते हुए कहा कि आपकी वेस्टर्न ऑडियंस इस चीज़ का तयन करने में नाकाम रही है कि इस किताब ने मुसलमानों के जज्बात कैसे मजरूह किए। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि क्या फार्म अमरीकियों का रद्द अमल कैसा होगा अगर हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बेइज्जती करें, या यहूदियों का रद्द अमल क्या होगा अगर हम एडोल्फ हिटलर की ओपनली तारीफ करें। मुसलमानों के जज्बात भी इसी तरह मजरूह हुए हैं। कई सालों से अपनी ढिठाई और अंडरकवर जिंदगी गुजारने के बाद जब 33 साल बाद वो बाहर आया तो मुसलमानों के जज्बात और एहसासात अभी तक जिंदा थे और उस पर इस तरह का हमला यकीनी था। ये हमला 24 साला लेबनीज शहरी हादी मैतर ने रुश्दी की किताब के सिर्फ 2 सफ़े पढ़ने के बाद किया। हादी मैतर इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उस पर अमरीकी कवानीन के मुताबिक ट्रायल जारी है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि सलमान रुश्दी पर मुसलमानों का गुस्सा काबिल समझ है, लेकिन फिर भी ये हमला काबिल जवाज नहीं। और ईरानी वजीर खारजा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये कहा कि सलमान रुश्दी ने आज़ादी इजहार राय का गलत इस्तेमाल करते हुए मजहब को तनकीद का निशाना बनाया।
ایران اس حملے میں صرف سلمان رشدی اور اس کے سپورٹر کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اس چیز پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہادی میتر نے جو راستہ اپنایا وہ صحیح تھا کہ نہیں، لیکن اس بات پر کوئی شک نہیں کہ سلمان رشدی نے آزادی رائے کا غلط استعمال کرتے ہوئے کئی لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔